आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर्स में से एक अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर एरिस्टोटल की जीवन कहानी को जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 384 बीसी से, जब एंशिएंट ग्रीस के स्टैजिरा नामक सिटी में एरिस्टोटल का जन्म हुआ। एरिस्टोटल के पिता मैकेडोनियन किंग के कोर्ट फिजिशियन थे, जिसकी वजह से एरिस्टोटल भी आगे जाकर मैकेडोनियन कोर्ट से जुड़े रहे। जब एरिस्टोटल 17 साल के थे, तब वो आगे की पढ़ाई के लिए एथेंस चले गए। एथेंस को उन दिनों एकेडमिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स माना जाता था। एरिस्टोटल का नेचर बचपन से ही काफ़ी क्यूरियस था और इसी वजह से उन्होंने आगे जाकर कई फील्ड्स में रिसर्च की। एथेंस में एरिस्टोटल को प्लेटो की एकेडमी में प्रवेश मिला, जहां केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को लिया जाता था। प्लेटो के गाइडेंस में एरिस्टोटल को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। 347 बीसी में जब प्लेटो की मौत हुई, तब सभी को लगा कि एरिस्टोटल ही प्लेटोज एकेडमी के डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन एरिस्टोटल ने इस पोजीशन को नकार दिया। एरिस्टोटल को ये बात पसंद नहीं थी कि प्लेटोज एकेडमी में सामान्य लोगों को सीखने का मौका नहीं दिया जाता। प्लेटो की मौत के बाद एरिस्टोटल अपने एक दोस्त किंग हर्मियस के कोर्ट में चले गए। ईयर 338 बीसी में एरिस्टोटल मैकेडोनिया वापस आ गए और किंग फिलिप II के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाने लगे, जो उस समय केवल 13 साल के थे। एरिस्टोटल की गाइडेंस की वजह से अलेक्जेंडर एक काबिल राजा बने और पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़े। अलेक्जेंडर की परमिशन लेकर एरिस्टोटल ने लाइसियम नामक अपने स्कूल की शुरुआत की, जहां पर सामान्य लोगों को भी पढ़ाया जाता था। अलेक्जेंडर के राजा बनने के बाद एरिस्टोटल ने अपनी पूरी जिंदगी लाइसियम में ही टीचर, रिसर्चर और राइटर का काम करके बिताई। उन्होंने कुल मिलाकर 200 किताबें, नोट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी, जो रीजनिंग, रेटोरिक, पॉलिटिक्स, इथिक्स, साइंस और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पे थे। इन 200 में से केवल 31 आर्टिकल्स ही आज अवेलेबल हैं। एरिस्टोटल की हैप्पीनेस थियरी काफ़ी पॉपुलर है, जिसके मुताबिक ह्यूमंस के हर एक्शन के पीछे का एंड पर्पस हैप्पीनेस होता है। द गोल्डन मीन उनके सबसे पॉपुलर वर्क्स में से एक है, जिसके मुताबिक एक मोरल लाइफ जीना हर किसी का एंड गोल होना चाहिए और इसे अचीव करने के लिए वर्च्यूज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एरिस्टोटल के इन मेजर वर्क्स के अलावा उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एरिस्टोटल के क्यूरियस नेचर की वजह से ही वो इन सभी सब्जेक्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। कई लोगों का ये मानना है कि एरिस्टोटल ने ही मॉडर्न साइंस की नींव रखी। ईयर 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हुई और कई लोग मैकेडोनिया का राजा बनने के लिए लड़ने लगे। अब क्योंकि एरिस्टोटल अलेक्जेंडर के टीचर थे और उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते थे, इसलिए उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मारने की कोशिश की गई। इस सब से बचने के लिए एरिस्टोटल एथेंस से निकलकर इबोइया नामक आइलैंड पर चले गए, जहां 1 साल तक रहने के बाद उनकी डेथ हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर्स में से एक और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर एरिस्टोटल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।